रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पद्य पहला चांदनी रात इस पद्य पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। हमने पहले 2 वीडियो में पहले 6 चरणों के बारे में जानकारी ली है। उससे आगे आज आखिर के 2 चरण के बारे में जानकारी लेंगे। इस 2 चरण में पद्य के कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमसे क्या क्या वार्तालाप किया है, यह भी आज हम देखेंगे। तो बच्चों, पहले हम चांदनी रात इस पद्य पाठ के आखिर के 2 चरणों का प्रकट वाचन करते हैं और बाद में इसका अर्थ और स्पष्टीकरण देखते हैं। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी वीडियो क्रमांक 3। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा चांदनी रात इस पद्य पाठ के आखिर के 2 चरण। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीकपना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें पहले चरण के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कवि कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पंचवटी की छाया में, जो पंचवटी है उसकी छाया में आगे सुंदर पर्ण कुटीर बना है। कुटीर यानी झोपड़ी है, कुटिया बनी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर पाषाण पत्थर का बड़ा टुकड़ा, उसके ऊपर धीर वीर निर्भीक मना है। जो धीर धैर्यशाली है वो निर्भीक युवक उस पंचवटी की छाया में जो कुटीर है उसके सामने बैठा हुआ सा दिखाई देता है। कवि कहना चाहते हैं कि पंचवटी की शीतल छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है और उस पत्तों की कुटिया के सामने ही स्वच्छ शिला पर एक धैर्यवान निडर वीर पुरुष उसके ऊपर बैठा है, उसके ऊपर खड़ा है। ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमसे कहना चाहते हैं। कवि यह भी कहना चाहते हैं कि यहाँ कवि पंचवटी का वर्णन करते हैं। पंचवटी का अर्थ है यह है कि 5 ओटों के वृक्ष है। पंचवटी की छाया में बहुत सुंदर हाथ से बनी हुई झोपड़ी है, कुटिया है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, अर्थात बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर पर दृढ़ मन का न डरने वाला योद्धा बैठा हुआ है। वो योद्धा वहाँ बैठा हुआ है, ऐसा कवि हमसे कहना चाहते हैं। आगे कवि यह हमसे बताना चाहते हैं आने वाले चरण में, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी से ली हुई ये कविता है। तो कवि इस आखिर वाले चरण में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जाग रहा शीतल सुखद चांदनी भरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, सब सोए हुए हैं, सभी संसार सभी लोग सो चुके हैं ये रात में, और इसमें ये कौन धनुर्धर है, वो अभी तक जाग रहा है। धनुर्धर तीरंदाज है, हमारी रक्षा के लिए वो जाग रहा है, हमारी सभी की रक्षा के लिए वो सभी तरफ निगाहें डालकर बैठा हुआ है। और कवि कहना चाहते कि आगे इसे देखने तो ऐसा लगता है कि मानो भोगी सा, इसे देखकर हमें लगता है कि मानो कोई भोगी कुसुमायुध योगी सा कोई ऐसा युवक है, कोई ऐसा कार्य करने वाला है कि ये सभी के लिए एक नया मिसाल, नई कुछ सोच रखने वाला ये धनुर्धर, ये योद्धा हमारा
रक्षण कर रहा है कि मानो भोगी कामदेव ने योगी का वेश धारण कर लिया है और यहाँ पर पीले वस्त्र धारण किए लक्ष्मण को कामदेव या योगी के रूप में दिखाई दे गया है, कुछ बताया गया है। ऐसा कवि हमें यहाँ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और कुछ सा होने रहा है, ये सभी सृष्टि में ये धनुर्धर हमारी रक्षा कर रहा है, सभी सोए हुए हैं और एक सुमायुध योगी सा यानी अनंत कामदेव हमारी रक्षा कर रहा है और बना दृष्टिगत होता है। जब भी जिस तरफ कुछ दिखाई देता है तो उसकी तरफ वो कार्य करता है, जो जहाँ भी हमें डर लगता है वहाँ वो दिखाई देता है। ऐसा कुछ कार्य, ऐसी कुछ बात यहाँ योगी के रूप में बताई गई है। मैथिली शरण गुप्त जी हमें इस पद्य के माध्यम से पंचवटी के खंडकाव्य से लिया हुआ पद्य है, इससे बहुत कुछ सीखने को बताते हैं कि चांदनी रात का सुंदर माधुरी के साथ वर्णन अभिव्यक्त उन्होंने कर दिया है, कुछ बात बता दी है। तो यह पोयम यहाँ तक समाप्त हुई और सभी तरफ ये रात की नटी के कार्यकलाप पर प्रकाश मैथिली शरण गुप्त जी ने बता दिया। अच्छे ढंग से हमने ये कविता ये चांदनी रात पोयम देखी है। धन्यवाद।